पूज्य आत्माराम जी महाराजा जो हम फोटो में दिखते हैं, इतने प्रचंड प्रभावशाली लग रहे हैं। वो दीक्षा के बाद नहीं, दीक्षा के पहले से ही, वो बचपन से ही इतने ही प्रभावशाली थे और ये प्रभावशालीता ही उनके पिता की मृत्यु का कारण बनी, ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसा हुआ कि आत्माराम जी महाराज जैन नहीं थे, राजपूत थे और उसके पिता के मित्र जो स्थानकवासी थे, उनके लड़के के साथ ये खेलने के लिए गए थे और वहाँ गांव का मुखिया आया। उसने यह आत्माराम जी महाराज का गृहस्थ अवस्था में ललाट देखकर, तेजस्वी ललाट देख करके उसकी तपाश करवाई कि कौन है। तो स्थानकवासी मित्र ने कहा, ये मेरे मित्र का लड़का है। तो उनके पिताजी से इसकी मांगनी की कि मुझे ये लड़का दे दो, मैं उसको गांव का मुखिया बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे लड़के को दुर्गति में चले जाना पड़े ऐसे काम में जोड़ना नहीं है। ये बात को अपने मन में रखते हुए गांव मुखिया ने उनके पिताजी को गलत रीत से चोरी के इल्ज़ाम में पकड़वाकर आखिर फांसी की सज़ा तक की सज़ा मिले ऐसा करवा दिया। बाद में फांसी के अगले दिन आत्माराम जी महाराज के पिताश्री उनको गृहस्थ अवस्था में स्थानकवासी के घर रख गए कि इसको अब तुम्हें ही संभालना है। और वहाँ इनकी फांसी हो गई। इनको अब उम्र हुई 17-18 साल। तब उसके लगने की बात चली। तब आत्माराम जी महाराजा जो गृहस्थ अवस्था में थे, उन्होंने कहा, मैं तो यहाँ जो स्थानकवासी के साधु साध्वी जी आते हैं, इसलिए मुझे दीक्षा लेने का मन है, मैं दीक्षा लेने वाला हूँ। और उन्होंने दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद उनको जब लगा कि यहाँ पर 32 आगम का अध्ययन कराया जाता है, 32 आगम का अध्ययन किया और इससे उनके मन में ये रहा कि ये मूर्ति पूजा और मूर्ति वो दोनों शास्त्र विरुद्ध है। इसलिए कितने भी मूर्ति पूजक साधुओं के साथ उन्होंने चर्चा की। आखिर में पंजाब से अहमदाबाद आए, तब उनके साथ बुट्टे राय जी महाराज के साथ भी उसकी चर्चा हुई। चर्चा में उन्होंने बुट्टे राय जी महाराज को हरा दिया, मगर बुट्टे राय जी महाराजा ने उनको कहा कि बच्चों याद रखना, एक दिन तुझे यही रास्ते पे आना होगा, एक दफ़े तू व्याकरण पढ़ ले। और उन्होंने व्याकरण पढ़ लिया। व्याकरण पढ़ लेने के बाद उनको मालूम पड़ा कि मूर्ति पूजा सही है। और बाद में पंजाब जा कर के उन्होंने वही पंजाब में जो 10 साल स्थानकवासी का प्रचार किया था, दूसरे 10 साल में उन्होंने ये मूर्ति पूजा का प्रचार कर करके वहाँ पंजाब की धरती को जैन देरासरों से मंडित कर दी थी।